21वीं सदी के एक मसीह को 7 बातें लेके चलनी होगी। आज आप सभी को जो यहाँ पे देख रहे हैं उनको इस बात को रखना चाहूँगा। जब मैं बात कर रहा हूँ 21वीं सदी की तो मैं अभी जिंदा हूँ, और जब मैं बात कर रहा हूँ 21वीं सदी की तो आप जिंदा हैं, और अभी हम अस्तित्व में हैं। और जब मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी, आई होप सब सुन रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी तो इसका मतलब है आसपास क्या क्या हो रहा है उन सब से आप वाकिफ हैं। इज दैट राइट? ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करिए प्लीज, नहीं तो पड़ोस वाले को कहूंगा कि चाबी दे दो। ओके, आपके आसपास क्या हो रहा है इससे आप वाकिफ हैं, जिसके चलते ये शब्द मैंने डाला, आज पूरी दुनिया बदल रही है। और नीचे आप पढ़ सकते हैं, वो भी बड़ी तेजी से। आप कहीं पे भी चीजों को नजर डालिए, देश विदेश, आपका शहर या आपका गांव, आपके पड़ोसी या आपका गली, कहीं पे भी देखो, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। इज दैट राइट? जिसके चलते लिखा है कि आज विश्व इंटरनेट की दुनिया में जी रहा है। तेजी क्यों? क्योंकि आप जी रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में। आपके घर का, जो कि मेरे पास से कभी कभी हो जाता है, आपके घर का जब जब लाइट चला जाए तो सबसे पहले क्या बंद हो जाता है? आपका इंटरनेट। अगर आपके मोबाइल में फ़ोन डेटा है वो बात अलग है, और अगर वो भी चलाते चलाते अगर ख़त्म हो गया, जो कि आजकल ख़त्म होता है क्योंकि 5G चल रहा है, नॉट 5G, 5G, और जिसके चलते तेजी से टप टप मैसेज आता है, 50% डेटा खत्म, 50% डेटा खत्म, और फिर आपको डर लगता है कि 100 वाला कब आएगा। नहीं, 100 के पहले 90 वाला आता है, फिर वो कब आएगा। उसके चलते जैसे सब खत्म, आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो कट गया मेरे शरीर से। यू अंडरस्टैंड? और उस वक्त में आपको लगता है यार लाइट कब आएगी, ये कब आएगा, वो कब आएगा। ऐसा लगता है कि आप अपाहिज हो गए। ऐसी दुनिया में आप जी रहे हैं। इज दैट राइट? और क्योंकि जब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, उसके चक्कर में हो क्या रहा है, जैसे मैंने कहा कि आज विश्व इंटरनेट की दुनिया में जी रहा है, और मनुष्य गलत ज्ञान का, आपने नहीं सुना तो रिपीट करता हूं, मनुष्य गलत ज्ञान का शिकार हो रहा है, जिसको कहते हैं रॉन्ग नॉलेज। गलत ज्ञान का शिकार हो रहा है, धोखे का शिकार हो रहा है, अफवाहों का शिकार हो रहा है। इज दैट राइट? आप कुछ भी सुनते हैं, आपको लगता है ये सही होगा। कोई बाबा आता है, फेमस हो जाता है, आपको लगता है ये सही होगा। कोई व्यक्ति आता है, आपको लगता है ये सही होगा। आत्मिक दुनिया में कोई फादर आता है, कोई पास्टर आता है, अपोस्तल आता है, प्रॉफिट आता है, और आपको लगता है कि ये सही है। और जिसके चलते आपको ऐसा लगता है, सबका ध्यान है प्लीज, आपको ऐसा लगता है कि जो फेसबुक और यूट्यूब पे आता है सब सही है। मैं आपको अभी बता दूं, जो कि शुरू से बता रहा हूं, कि सोशल प्लेटफॉर्म पे जो भी दिखाया जाता है यीशु के नाम पे, उसको जल्दी से एक्सेप्ट मत करो। उसको परखो, उसको देखो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बंदा जो बोल रहा है वो खुद कैसा है। अंडरस्टैंड? और जिसके चलते हम ये 3 चीज़ों का शिकार होते हैं, गलत ज्ञान का, धोखे का, अफवाहों का। इज दैट राइट? आज विश्व का 90% मनुष्य कुछ ऐसी हालत में है। कैसी हालत में है आपके बीच में रख रहा हूं, और इन सब का वजह है बदलती दुनिया। आपको अभी कहा था ऐसे करना है, बदलती दुनिया, ठीक है ना? और इन सब के पीछे आज मनुष्य इस हालत में है, हट्टी है, जिद्दी है, कठोर है, फियरलेस है, और सेल्फ सेंटर्ड है। जिद्दी, हट्टी, कठोर, किसी का नहीं सुनेगा। अभी 2 दिन पहले आई थिंक अपने भारत का एक कोर्ट है, वहाँ पे जज एक लड़की को पूछता है, 19 साल की लड़की होगी वो, उसको पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहते हैं कि मैंने मेरे माता पिता के अगेंस्ट में केस किया है। बोला किस चीज़ का? कहते हैं मुझे माँ बाप नहीं चाहिए। माय गुडनेस। तो उसको पूछा क्यों? बोलता है मुझे इंडिपेंडेंट जीना है। तो जज उसको कह रहा है, देखा होगा शायद आप लोगों ने, जज उसको कह रहा है कि पहला पढ़ाई तो कर ले, अपने पैर पे तो खड़ी हो जा। बोला नहीं, मैं खुद हो जाऊंगी। जिद्दी, हट्टी, कठोर, फियरलेस, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब समझते हैं? जिसको कहते हैं ना, मी आई माई सेल्फ, मैं किसी का नहीं सुनूंगा।
और आज की दुनिया ऐसी है। तो जिसके चलते ये सब कब से शुरू हुआ, जो मुझे लगा या मुझे अभी महसूस हो रहा है और जो यहां पे देख रहे हैं आपको भी बता दूं, कुछ 2000 से जैसे ही आपके कैलेंडर पे 2000 का नंबर टक करके गिरा, वहां से ये दुनिया बदलना शुरू हो गए। पहले सब डिपेंड थे एक दूसरे के ऊपर, कब आएगा, लेटर कब लिखेगा, मैसेज कब भेजेगा। और इस दौर पे एक छोटा सा डब्बा स्टार्ट हो गया था और उसको कहते हैं पेजर। पेजर छोटा सा डब्बा आता था और उसमें कुछ आता था और उसके थ्रू लोग जो है अपना फोन करते थे। उसके पहले सब एक दूसरे पे डिपेंड थे, घर वाले बच्चों पर, बच्चों वाले माँ बाप पर, दोस्त दोस्त पर, भाई भाई बहन पर, ऐसे डिपेंड थे। लेकिन जैसे ही 2000 आना शुरू हुआ, चीज़ें बदलनी शुरू हुई। अब इसको मैं ये नहीं कहता कि सब चीज़ें गलत है, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 90% तो बिगड़ रहा है, 10% ठीक है। लेकिन 10% ठीक लेके क्या करें अगर 90% बिगड़ रहा है? यू अंडरस्टैंड? बोला शरीर में सब कुछ ठीक है लेकिन आपको कैंसर हो गया, बाकी रख के अच्छा क्या करूँ मैं? कहते हैं सब कुछ ठीक है, आपकी किडनी फेल हो गया, बाकी रख के क्या करूँ मैं? यू अंडरस्टैंड? 90% बिगड़ रहा है, 10% रख के मैं करूं क्या? तो बाकी कैसे और बचा सकते हैं, जिसके चलते मुझ जैसे 10% आपके बीच में ऐसे टॉपिक्स लाते हैं और आपके बीच में रखते हैं। मैं यहाँ पे अगर दूसरा टाइप का पास्टर होता, अजय दास सर को छोड़ के, मैं अगर यहाँ दूसरे टाइप का पास्टर होता तो यहाँ से आपको सबसे पहला कहता कि विश्वास कैसे करना है और उसके 10 फायदे। आपको प्रभु के साथ प्रार्थना कैसे करना है, उसके 7 फायदे, वो सब बताता। लेकिन आपका खुद का फाउंडेशन हिला हुआ है, आपका फाउंडेशन गिरा हुआ है, 7 फायदे रखकर करोगे क्या? कम ऑन यस और नो? 2000 से 2023 तक, जिसको कहते हैं 23 साल अभी तक में मसीह बदला है। अब आ गया हूं मसीहत पे। मसीह बदला है, मसीह समाज बदला है, शिक्षक बदला है, शिक्षा बदली है। इज दैट राइट? जो यहां पे देख रहे हैं आपको भी बता दूं, जिसको हम कहते हैं एक वक्त था साहब, सब लोग ठीक, एक वक्त था साहब, जो बाइबल पकड़ता था हमको ऐसा लगता था देव मानुस आए, देव मानुस मतलब प्रभु का आदमी। और जब हमको लगता था कि पास्टर घर पे आ रहे, अरे रे रे रे, हम घर को ऐसा सजाते थे, ऐसा लगता था कि प्रभु अपना पैर रख रहा है। लेकिन 2000 से 2023 में ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, इतना कुछ बदला है कि हमको ऐसा लगता है कि बाबा तो दूर ही रहे अच्छा है। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते मैंने लिखा है कि मसीह बदला है, मसीह समाज बदला है, शिक्षक बदला है। आगे बोल दीजिए, शिक्षा बदली है। क्या डैनियल भाई ये शुरू से ऐसा था? क्वेश्चन है, क्या ये शुरू से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। जब यीशु ने अपनी कलीसिया शुरू की थी, सब लोग का फोकस, लिखा है 33 AD में यीशु ने फर्स्ट टाइम अपने मुंह से एक शब्द निकाला था और वो था एक्लीसिया। एक्लीसिया का मतलब है कि किसी को बुलाना, कहीं से किसी को अपनी तरफ बुलाना। और यीशु ने इस कलीसिया की जिम्मेदारी 2 के हाथ में दी, या 2 लोगों के हाथ में दी। एक है पतरस और दूसरा है पौलुस। इनकी मिनिस्ट्री चली 70 AD तक। इसको ऐसे कह सकते हैं कि 40 साल, सिर्फ 40 साल, उसमें से भी 3 कट कर दो, कोई इशू नहीं है। 40 साल, सबका ध्यान, ओके। 40 साल मिनिस्ट्री, एक्लीसिया, चर्च, कलीसिया अभी जिसको आप कहते हो, जहां आप बैठे हो, सब कुछ ठीक था, अच्छा चल रहा था। किसी प्रकार का कोई तेल, पानी, रुमाल, पैसे 25-50 ऐसे कोई हाथ रखने के नहीं लेता था, सबको डर था। और मसीहत तभी पैदा हुई थी। आपको ऐसा करना होता है। मसीहत तभी पैदा हुई थी, फाउंडेशन तभी गिरा था। 70 साल तक, माफ करना 70 AD तक, 40 साल तक सब कुछ ठीक चला। और 2 ही ग्रुप था, एक है मैसियानिक क्रिश्चियंस और दूसरा है जूइश क्रिश्चियंस। सिर्फ 2 ही था। मैसियानिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, वो मसीह जो पहले यहूदी थे बाद में यीशु के बने, उसको कहते हैं मैसियानिक क्रिश्चियन। दूसरे हैं यहूदी, जूइश,
जो अभी भी है तब से लेके अब तक, जो मानने को तैयार नहीं है कि यीशु जी उठा है, और जिसके चलते ये भी फैल रहे हैं आज और ये भी फैल रहे हैं। ओके, आगे मैं और भी रखूंगा। लेकिन जैसे ही 100 AD आया, आप नीचे पढ़ सकते हैं, शुरुआत होता है गड़बड़ी का दौर। सब लोग ठीक? ओके, ऐसे सोचते हैं जो यहाँ पे भी बैठे हैं, मतलब जो मुझे देख रहे हैं उनको भी और बाकी आपको भी ऐसा सोचते हैं कि डैनियल भाई सब ठीक है, बट आप ये हमको क्यों सिखा रहे हो? ओके, आप कैंसल, अलग तरीके से आता हूँ। आप जब छोटे थे तो आपके माता पिता आपको कहते थे कि बेटा जब स्कूल जाओ तो रास्ता देख के क्रॉस करो। करो ना जल्दी से। आप जब छोटे थे आपके माँ बाप कहते थे बेटा रास्ता देखकर क्रॉस करना, अगर सड़क पे कोई चॉकलेट दे तो नहीं खाना, अच्छे से जाना, जैसे गए हो वैसे आना, राइट? यहाँ पे छोड़ी हूँ तुझे और यहीं से पिकअप करूँगी, माँ बाप जो भी होंगे। जब आप बड़े हो गए तो आप अपने बच्चे को क्या सिखाए? आगे का बोल दिया करो जल्दी से, बोलना है वही सेम, रास्ता देख के क्रॉस करना। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप खुद एजुकेट हुए थे, अब आप अपनी अगली पीढ़ी को एजुकेट कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में फिर वक्त कम हो जाएगा, ठीक है ना? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल मत जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर गलत है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबें गलत है, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ वहाँ पहुँचने तक। ये चीज़ें आपको अगर अभी नहीं पता चलेगी, आगे बोल दो गई भैंस पानी में, यहाँ तक ठीक? तो फिर से इसको देख लो और बात को समझ लो। जिसको आज हम चर्च कहते हैं, कैथलिक, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, ये वाले वो वाले, ऐसे वाले वैसे वाले, पैसे वाले, इन सब को शुरुआत यहां से हुई थी। अगर पहला फाउंडेशन अगर डाला था वो थे यीशु, और उसके बाद जो मिनिस्ट्री आगे लेकर गए वो थे पतरस और वो था पौलुस। और इन दोनों लड़कों को, मैं लड़का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी शुरुआत जवानी से हुई थी, इन दोनों यहूदी लड़कों को यीशु का डर था। या आपने ठीक सुना। और साथ ही साथ यीशु इनको कहते थे कि यही है तरीका, ऐसे ही प्रीच करना है, यही है सिद्धांत, यही है कलीसिया का तरीका। और ये बाहर का किसी प्रकार का कचरा अपने लोगों को नहीं खिलाते थे। इज दैट राइट? लेकिन जैसे ही 100 AD लगा, अपने कैलेंडर पे लिखा है कि गड़बड़ी का दौर शुरू हो गया। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? 21वीं सदी में फाड़ने वाले भेड़िए आना शुरू हो गए। जब तक यीशु था ये रुका था। कौन? ये भेड़िया। और इस तरफ ये कौन महाशय? समझ गए आपको? या यही है दरअसल भेड़िया। जब तक यीशु था, आपको याद है, वक्त को ध्यान रखते हुए एक बात कहता हूं, यूहन्ना की किताब उसका 14 का 30, अगर आपको याद होगा, यीशु कहता है कि मैं जा रहा हूं और जो मेरे बाद आ रहा है उसका मेरे अंदर कुछ नहीं है। इसका मतलब है जगत का सरदार। और ये जगत का सरदार कौन है? लूसीफर, शैतान। और यीशु कहता है कि मुझ में उसका कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि लूसीफर के, शब्द को ठीक कर देता हूं, लूसीफर को यीशु के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसके चलते लूसीफर यीशु को फंसा है। तब यीशु कहता है कि मुझ में उसका कुछ नहीं है। वाह, सही। और यीशु को पता था कि अगर मैं जब तक पृथ्वी पे हूं, ये लूसीफर अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जिस दिन मैं चला जाऊंगा उसका राज्य शुरू होगा इस पृथ्वी पर। क्योंकि यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं और इस जगत का सरदार आ रहा है। तो यीशु ने इन दोनों को बहुत संभाला था, इनको वार्न भी किया था, सुरक्षित रहो, बचकर रहो, ठीक से रहो, ऐसा सिखाओ, वैसा सिखाओ, वैसा मत सिखाओ, उसको मत सुनो, इसको सुनो, सब कुछ सिखाया। लेकिन जगत में उस वक्त से अब तक लिखा है 21वीं सदी में फाड़ने वाले भेड़िए। अब इसको कैसे सीखें, इसको कैसे समझें? सब लोग ठीक?
इसको कैसे सीखें? तो एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं और वह है प्रेरितों की किताब उसका 20 का 29। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको हिंदी पढ़ना आता है आप लोग प्लीज यहां से पढ़ना शुरू करें एक साथ। मैं जानता हूं ब्रैकेट में कौन है, पौलुस कहता है मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद तो यहां पे पौलुस था, सब लोग ठीक, लेकिन यहां पौलुस नहीं था। तो पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद, अभी ठीक है, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, प्लूरल फॉर्म है यानी कि बहुवचन, कहता है कि फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। ये तुम कौन है? आप, ये तुम कौन है? उस वक्त की कलीसिया। तो पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो तुमको नहीं तुम्हारी झुंड को ना छोड़ेंगे। ये झुंड कौन है? कलीसिया, और जिसकी नींव डाली थी यीशु मसीह ने 33 एडी में। और यीशु को पता था कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा इनके हवाले छोड़ के, और इनको पता था कि जिस दिन हम चले जाएंगे इनके हवाले छोड़ के ये आएगा। और जब ये आएगा तो इसका एक ही फोकस है, और इसका फोकस है कि झुंड को ना छोड़े। यहां तक ठीक है? अभी आपकी जगह मैं होता तो ऐसे हाथ करता और ऐसे सहमत ही चाहता था, लेकिन आप लोग ऐसे बैठे। वाह, यहां तक ठीक है? कितने लोग सीख रहे हैं? तो इसका मतलब इस पृथ्वी पे आप अकेले नहीं हैं। आपका एक परमेश्वर है जो आपका मित्र है, और साथ ही साथ आपका एक शत्रु है और उसका नाम है लूसीफर। यहां तक ठीक है? और जिसके चलते जब आप अपना मसीह जीवन जी रहे होते हैं 21वीं सदी में, या 21वीं सदी में, इसको ऐसे बोलना चाहिए कि पहले सदी में 19-20 चलता है या चल सकता था, लेकिन 21वीं सदी में नो चांस। क्योंकि तब के मामले में आज आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना सक्रिय है, एक्टिव है। रखूंगा आगे, ओके। तो यहां फाड़ने वाला भेड़िया, यह फाड़ने वाला भेड़िया 21वीं सदी में भी, और वो भी एक्टिवली। कुछ चीजें रखूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। और मेरी तो पूरी कोशिश यही होती है कि मैं जहां तक फैल सकूं, जहां तक जा सकूं, जिनको बता सकूं ये जो अभी लाइन में बोलने वाला हूं उन तक पहुंच सकूं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यही महाशय ऐसे ऐसे तरीके रखा है कि सबको सुनो, लेकिन ऐसे 10% वाले को मत सुनो। लेकिन मुझे एक चीज और पता है, पूछो क्या? शुक्रिया पूछने के लिए। बाकी लोग तो अभी भी ऐसे बैठे। अभी जो ये चर्च छूटा था ना, उसके पहले यहां पे कुछ उन्होंने दिया था। मैं भी चाहता हूं कि आपको दूं जब बाहर सभा छूटे। जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं मैं भी आपको दूं। ओके, आते हैं। मैं चाहता हूं कि सब सुने जो मैं भी बोलने वाला हूं, और उसके बाद एक वचन को रखूंगा। आपको नहीं पता है कि लूसीफर या उसकी जो टीम है या उसकी जो आर्मी है, उसको अविश्वासियों से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यीशु में आ जाते हैं उस दिन से, और जब तक आप पतन नहीं होता, संसारिक आप नहीं होते, उसकी लाख कोशिश होती है कि कैसे आपको पीछे खींचे, कैसे आपको पीछे खींचे, कैसे आपको पीछे खींचे। डैनियल भाई, मैं तो बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। वेरी गुड, अच्छी बात है। मैं चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा, अच्छी बात है। लूसीफर कह रहा मैं नहीं, अच्छी बात है। पास्टर को नहीं छोड़ूंगा, लूसीफर कह रहा अच्छी बात है। आपको पता है, या आपको पता है किसी युद्ध को जीतने के लिए जो अपोजिट पार्टी होता है वो सबसे पहले क्या ढूंढता है? अगर आप में से किसी को इशारा मिल गया, उसकी कमजोरी, उसकी वीकनेस। ऐसा कोई युद्ध कोई राजा कभी नहीं जीतता, आया सीधा हथौड़ा मारा 2 टुकड़ा, तू इस तरफ मैं इस तरफ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है लकड़ी के
चीजों को दीमक एक साथ नहीं तोड़ती, उसको धीरे धीरे तोड़ती है। यू अंडरस्टैंड? आपका खुद का भी जो शरीर है ना, आपको डायरेक्ट डायबिटीज नहीं होता है, आपको डायरेक्ट ब्लड प्रेशर नहीं आता है, आपकी किडनी डायरेक्ट खराब नहीं होती है। एक साथ बोल दो, धीरे धीरे। लूसीफर कहता है कोई बात नहीं, उल्टा वो कहता है और जा, 7 बज गए, जल्दी जा। लेकिन उसको अच्छे से पता है जब ये लौट कर आएगा उसके बाद उसने आपके घर पे है ना अच्छा खासा प्रोग्राम रखा होता है, कभी पत्नी के द्वारा, तो कभी पति के द्वारा, तो कभी बच्चों के द्वारा, तो कभी माँ बाप के द्वारा। और अगर सब कुछ नहीं रहा, कुछ मतलब सब कुछ ठीक रहा, तो फिर आता है 21 इंच का टीवी या फिर 55 इंच का टीवी, उसके अंदर से जो वो मसाला देता है आपको। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आप उसको सुनते हैं, बाप रे और एक आ गया, बोल दूं? ऐसे सुस्त बैठोगे तो किसका दिल करेगा बोले हाँ भलो, ये क्या तरीका है भाई? थोड़ा एक्टिवली बात करो जरा। आप जानते हैं मसीहत के अंदर, यानी कि जब हम अपना मसीह जीवन जी रहे होते हैं, उसको अच्छे से पता है ये एक बार में तो कभी नहीं टूटने वाला, मतलब एक झटके में ये कभी मुझे इनकार नहीं करेगा। वो ऐसा मास्टर प्लान बनाता है, ऐसे तरीके अपनाता है कि आपका मसीह के प्रति जो लगाव होता है उसमें धीरे धीरे फीकापन आना शुरू हो जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है तब आपको ऐसा लगता है आज चर्च नहीं जाऊंगा, आज मन ठीक नहीं है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज प्रार्थना। उस दिन समझ जाना कि आपका नीचे गिरने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोलो बात समझ में आई? वाह, दिमाग में कुछ कुछ आ रहा, लेकिन आगे जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये 2 वचन 4 का 13 और 4 का 14, सब लोग तैयार? इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 13, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14 लिखा है, जब तक हम उस सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र के पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, कंटिन्यू, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विधा और बुरा चतुराई से उनके भ्रम और युक्ति की और उपदेश की हर एक बयारे से उछाले और इधर उधर बोल सकते घुमाए जाते हैं या घुमाए जाते हो। ये कौन है जो आपको घुमाता है? और मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है घुमाए जाते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। सब लोग ठीक? ओके, तो इस वचन के मुताबिक आपके बीच में पौलुस क्या कहना चाहता था उसको रखने जा रहा। और जो यहां पे देख रहे हैं आपको भी बता दूं, ये जो शब्द है घुमाए जा रहे हैं या घुमाया जा रहा है, अगर कल किसी ने इसको देखा था तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। बट अगर देखा है तो भी, और अगर नहीं देखा है तो भी इसको बात को समझे, क्योंकि आपके बीच मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी बातों को रखूं जो 21वीं सदी के मसीह को जानना जरूरी है। ओके, घुमाए जा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? अर्थात ब्रेन वॉश। ओ कर सकते? थोड़ा अच्छे से करो। मैंने रखा है देने के लिए। मैं वापस कहता हूं, ये जो शब्द है ना, जिसको कहते हैं घुमाए जा रहे हैं, आपको कोई पकड़ता है और घुमाया जा रहा है। जरा कर सकते हैं? घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, कभी इधर घूम तो कभी उधर घूम। तो जिसके चलते अर्थ क्या है? ब्रेन वॉश। जब हम इसको पहली बार सुने थे तो हमने कहा था कि अच्छा तुम हमारा ब्रेन वॉश करोगे, करके तो दिखाओ। आज मुसीबत ऐसी है कि बंदा खुद ब्रेन वॉश है और दूसरे को कहता है कि मैं कभी ब्रेन वॉश नहीं होगा। बेटा तू ऑलरेडी हो गया है। यू अंडरस्टैंड? जब हम पहली बार सुने थे ये ब्रेन वॉश क्या होता है, ये ऐसी खतरनाक चीज है कि आप ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको पता तक नहीं चलता। बाप रे, यू अंडरस्टैंड? मुझे याद आ रहा है कि मैं क्या था तभी 19-18 साल का होगा, और अपने रीगल के पास पे म्यूजियम है और वहाँ भीड़ बहुत आती थी क्योंकि सब पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाते थे।
और वहाँ पे एक 3 पत्ता होता था, कार्ड्स 3 पत्ता, उसको ऐसे 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 करते थे और किसी एक पत्ते में एक निशान करते थे, उसको थोड़ा सा फोल्ड कर देते और वो बंदा होता था उसी का, और ऐसे ऐसे करते थे। और वो जो फोल्ड वाला पत्ता है, कहते थे कि जो फोल्ड वाला पत्ता है उस पे आप जो भी पैसा रखोगे उसका डबल आपको। और वो बंदा रख रहा है और जिसने फोल्ड किया है वो पड़ोस को नहीं मारता है, ये देख इसने फोल्ड किया, इसी पे रख, और जबकि वो उसी का खुद का आदमी होता था। और हम कहते थे यार पड़ोसी वाला कितना साथ दे रहा है। उसके चक्कर में मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास जितने थे मैंने डाल दिया। ये तब की बात है। और जब मैंने डाला तो मैंने बोला अब तो डबल आएगा। अब काय का डबल आ रहा, जो कि था वो भी गया। और उसके बाद मैं ऐसा खा रहे के देख रहा हूं कि चल क्या रहा है। तो जिसने मुझे इशारा किया था ना इस पे डालो, वो उसी का आदमी साथ में नोट गिन रहा है। तब मेरे को पता चला ओके ये आपस में मिले हुए हैं। इसको कहते हैं कि जगह पे उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। पकड़ के घुमा सकते हैं या अच्छे से घूम गए आप लोग, यू अंडरस्टैंड। और जिसके चलते लूसीफर को भी पता है एक झटके में सबका ध्यान, एक झटके में ये कभी बाइबल नहीं पढ़ेगा, बंद करेगा, एक झटके में कभी चर्च छोड़ेगा नहीं, एक झटके में प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं धीरे धीरे इसका ब्रेन वॉश कराऊंगा। तो जिसके चलते ये वचन लिखा है कि कुछ लोग आपके बीच में आएंगे, लिखा है कि इधर उधर घुमाएंगे। जरा बोल सकते हैं इधर उधर घुमाएंगे। आइए देखते हैं ये इधर उधर क्या है, और उसके बाद जल्दी से फिर 7 बातें आपके बीच में रखूंगा। ओके, और जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। मैंने रखा है, उन लोगों ने मोमोज खिलाया, आप मेरे साथ, अरे बाप रे, ऐसा खाते हैं दिल करता है कि कुछ ऐसा लगा भिगा के पहुंच जाए उनके बीच में, उन्हीं के तरह के लोग बन के। ओके, किसकी चीज में घुमाया जा रहा है, आइए चलते हैं। लिखा है कि आजकल ब्रेन वॉश का काम जोरों से चल रहा है। सबसे पहला ब्रेन वॉश कर चुके हैं 23 सालों के अंदर, 23 सालों के अंदर। अब वो है दशमांश के नाम पे ब्रेन वॉश। जोरों से ये जो काम है चल रहा है। इसको मैं कुछ सेकंड के लिए बोलना चाहूंगा कि दशमांश यहूदियों का कॉन्सेप्ट है। सब लोग ठीक पीछे 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 सब लोग सुन रहे हैं। दशमांश यहूदियों का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हम किसी प्रकार का टैग या क्या कहते हैं उसको, किसी प्रकार का ऐसी हुक कि अगला महीना 1 तारीख को आपके सैलरी के हिसाब से इतना लाना ही होगा। बोला अगर नहीं लाए तो बोला सबसे पहला आप हमारे चर्च के मेंबर नहीं रहोगे, नंबर 1। नंबर 2, आपकी मैयत नहीं होगी, बच्चों की शादी नहीं होगी, मतलब जवान बच्चों की, और ऊपर से आपको किसी प्रकार का कोई सुविधा चर्च से नहीं मिलेगा। मरता क्या नहीं करता, ऐसे चक्कर में हाँ पास्टर जी ला के देते हैं। दूसरा, पास्टर पुलपिट से ऐसे ऐसे, मैं कितने कॉल्स अटेंड करता हूं, मेरे को यही सुनने मिलता है। पास्टर ऊपर से कहता है अगर तुम अपने 100 में से 10% दोगे तो 90% पे आशीष। ऐसे सुन के लगता है वाह, 10 दो और 90 पे आशीष। बाद में पता चलता है 30-40 साल से दे रहा है, 10 तो गया ब्रेन वॉश, लेकिन जो बचा 90 उस पर भी ब्लेसिंग नहीं है। कैसे, अभी जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि वो जो 10% दे रहा होता है प्रार्थना की लाइन में वो भी खड़ा होता है। माझा डोकं दुखता है, माझा पोट दुखता है, माझा ये दुखता है, माझा ये दुखता है। ऊपर से परमेश्वर को बोलता है मैं इतना देता हूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। फिर परमेश्वर बोलता है कभी कभी डैनियल राज जैसे को भी सुन लिया करो, अकल ठिकाने आएगी। तो वापस कहता हूं कि दशमांश के नाम पे ब्रेन वॉश हो रहा है, ब्लेसिंग सीड के नाम पे ब्रेन वॉश हो रहा है। बोला आशीष का बीज बो। कैसे, कर्जे वाला एक आदमी आता है एक पर्टिकुलर चर्च में और कहता है पास्टर जी बहुत कर्जे में, क्या कर सकता हूं। बोला एक काम करो, आशीष का बीज बो। बोला कितना, आपको जितना देना है उतना। अब उसको ऐसी लालच दे होती है, उसको कमाना होता है लाख रुपए। बोला 1000 तक तो डाल ही सकता हूं, 10,000 20,000 आशीष का बीज बो दिया। और ऊपर से परमेश्वर बोलता है एक और आदमी का आज ब्रेन वॉश हो गया। एक बात पूछे,
शुक्रिया, अच्छे से पूछा, आप लोगों ने रिस्पॉन्स किया, उसके लिए धन्यवाद। क्या परमेश्वर की आशीष को पैसे से खरीद सकते हैं? जोर से, कभी नहीं। पॉसिबल है कि परमेश्वर को पैसे दो और परमेश्वर खुश? ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर को आपको पैसा, आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए। वाह! तो इसको कहते हैं दशमांश का ब्रेन वॉश, इसको कहते हैं ब्लेसिंग सीड का ब्रेन वॉश, और इसको कहते हैं अन्य भाषा की शिक्षा का ब्रेन वॉश। और ये तो आजकल बड़े जोरों से चल रहा है। ये कौन है? थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो गया। इसको कहते हैं अन्य भाषा का ब्रेन वॉश। तो अन्य भाषा को लेकर ब्रेन वॉश कुछ इस कदर हुआ है या हो रहा है, सब ठीक, जबरदस्ती पहला कुरिन्थियों 14 का 2 थोपा जा रहा है। पहला कुरिन्थियों 14 का 2 किसी को याद है? जो यहां पे देख रहे हैं आपको भी याद होगा, राइट? जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, वो मनुष्य से बात नहीं करता, और वो गुप्त की बातें परमेश्वर उसको बताता है। वाह! अन्य भाषा का जिक्र 3 पुस्तकों में हुआ है, या 3 ही पुस्तकों में हुआ है। मरकुस, प्रेरितों, पहला कुरिन्थियों। मरकुस में 1 बार यीशु के द्वारा, प्रेरितों की किताब में 5 बार, पतरस पौलुस को मिलाकर पहले कुरिन्थियों में 22 बार पौलुस के द्वारा, कुल मिलाकर 28 बार। तो इन 28 शब्दों का, जिसको कहते हैं अन्य भाषा या इंग्लिश में कहते हैं टंग्स, उसका ओरिजिनल लैंग्वेज है या ट्रांसलेशन है ग्लोसा, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की भाषा। तो किसी को पूछा, जो कि 15 तारीख के बाद पूछूंगा, बस ये मेरे पास आ जाए, इनको पूछूंगा कि भाई आप लोग कहते हो कि ये स्वर्गीय भाषा है, तो स्वर्गीय भाषा कहाँ लिखा है? तो कहता है कि इसका पहला जिक्र यीशु ने मरकुस की किताब में किया। बोला वेरी गुड। अगर यीशु ने मरकुस की किताब में स्वर्गीय भाषा का जिक्र किया है तो उसका उतरना कहाँ हुआ? बोला उसका उतरना एक्ट्स की किताब में। बोला ओके, तो एक्ट्स की किताब में क्या उतरा? बोला अन्य भाषा। वो क्या है? स्वर्गीय भाषा। ओके रुको, अगर वो स्वर्गीय भाषा है तो जो बोल रहा है, बोलने वाले को और सुनने वाले को समझ नहीं आना चाहिए। जो सुनने वाला है उसको समझ नहीं आना, क्योंकि स्वर्गीय भाषा है। लेकिन प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में आप देखिए, वहां जितने भी 17 राष्ट्र के लोग थे या नेशंस के लोग थे, उन सबको समझ आ रही थी और सब कह रहे थे ये तो मेरी मातृभाषा है। तो मरकुस में अगर स्वर्गीय भाषा है तो एक्ट्स चैप्टर 2 में सबको समझ कैसे आ रही है? रखेंगे ऐसे सभी सवाल। यू अंडरस्टैंड? आत्मिक पिता के नाम पे ब्रेन वॉश। आत्मिक पिता मेरा पापा है, मेरा डैडी है, अलाना है, फलाना है, और उसके चक्कर में ब्रेन वॉश। तो लिखा है कि ब्रेन वॉश में बड़े बड़े फंस गए। इज दैट राइट? और खुद तो फंसते हैं, अपने पूरे चर्च को फंसाते। आज दिक्कत ये नहीं है कि क्रिश्चियनिटी नंबर 1 पे है। आज ये दिक्कत है, सब लोग जानते हैं ना, वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन या सबसे ऊपर जो पॉपुलेशन है वो कौन है? सेकंड पॉपुलेशन किसका है? मुस्लिम। उसके बाद में आते हैं बाकी 4-5, बौद्धिस्ट हैं, हिंदू हैं, जूइश हैं, ये आते हैं। लेकिन नंबर 1 पे कौन है? क्रिश्चियन। ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर 1 में जो पॉपुलेशन क्रिश्चियन का है उसमें स्वर्ग कितने जाएंगे, ये दिक्कत है। वाह, एक बहुत बड़ा मजाक होने वाला है। पूछो क्या? सिर्फ पूछा करो जल्दी से। एक बहुत बड़ा मजाक होने वाला है, जिसको 6 लाख कहते हैं इजरायली। एक व्यक्ति बेचारा बुजुर्ग आदमी, उसका नाम है बाबा मूसा। बाबा मूसा, मूसा कह रहा था कि हम जा रहे हैं। बोला कहाँ? कनान। कब पहुंचेंगे? नहीं पता। चलते रहो चलते रहो, मेरे को देखो, चलते रहो चलते रहो। चलते 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 सब चले गए, ये बंदा कहीं और चला गया। आप नहीं समझे? सोच के देखिए, अगली पीढ़ी ने पूछा होगा अपने अपने बाप को, बच्चों ने पूछा होगा पप्पा एक बात बताओ, मिस्र से तो निकले थे, वो बाबा कहाँ गया? बोला कौन सा बाबा? बोला वही जिसने लकड़ी मारा, 2 टुकड़े हो गए। और वही बाबा जिसने चट्टान पे मारा, पानी निकला। वो बाबा किधर है? आपको ताज्जुब की बात बताऊं, बाबा किधर गया आज तक नहीं पता। आप नहीं समझ रहे हो। बाबा की डेड बॉडी
दाऊद की डेड बॉडी कहाँ है, बता सकते हैं। यूसुफ की डेड बॉडी कहाँ है, बता सकते हैं। याकूब की, इसहाक की, बाकी सब की बता सकते हैं। लेकिन उस बाबा की निम्मा का, उस बाबा की डेड बॉडी नहीं बता सकते। पूरा माहौल अंधेरा वाला है, उसके बावजूद आप मुझे दिख रही हैं। रोटी का कमाल है। यू अंडरस्टैंड? जाग जाओ। किसी को नहीं पता बाबा कहाँ है, अभी तक नहीं पता। एक आदमी बहुत तड़प रहा है, उसका नाम है माइकल, सॉरी लूसीफर। माइकल को बार बार पूछता है, माइकल को बार बार पूछता है कहाँ है, कहाँ है। बोला मेरे को नहीं पता। ताज्जुब है ना? इसको ऐसे कहेंगे कि हम सब नंबर 1 पे पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन उस दिन जब पूरी दुनिया यीशु के सामने खड़ी होगी और पब्लिक पूछेगी नंबर 1 पॉपुलेशन किधर है? बोला उसमें से 10-12 ही आए। बोला बाकी किधर है? बोला नहीं पता। और यीशु के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, अगर आपको याद है तो बता दो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। पढ़ो उसको, कोनी मारो, खास करके उधर थोड़ा जोर से मारो और उनको कहो तैयार हो जाए। तो जिसके चलते, क्योंकि ब्रेन वॉश बहुत जोरों से चल रहा है और उसमें अच्छे अच्छे फंस गए, तो लिखा है क्योंकि आज विश्व में फॉल्स चर्चेस, फॉल्स प्रीचर्स है, इसलिए ये 7 बातें जरूरी है। अब एक साथ पूछो 7 बातें क्या है? शुक्रिया पूछने के लिए, बता रहा हूं। तो 7 बातें लेके चलनी होगी 21वीं सदी के एक मसीह को। आर यू रेडी फॉर दिस? देखिए, मैं आता हूं उत्साहित होकर। आपको नहीं पता है कि हम पूरे दिन आपके शाम की मीटिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। पूरे दिन जब हम सुबह उठते हैं, मेरा अपना काम रहता है, बाकी लोग का अपना काम रहता है, सब कुछ करके आपके बीच में इस लेवल की टीचिंग आपके बीच में लेके आते हैं। अगर आप उत्साहित नहीं है सुनने के लिए, तो फिर अगले हफ्ते से हम नहीं आ रहे। नहीं, हम वैसे भी अगले हफ्ते से नहीं आ रहे, मतलब अगले हफ्ते नहीं आ रहे, अगले हफ्ते आपको संभालना है, ठीक है? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? ओके। 7 बातें लेके चलनी होगी 21वीं सदी के एक मसीह को। सबसे पहला है ये, एक बार पढ़ लीजिए। यस और नो? सोच के देखिए, जिस घर में आप रहते हैं, आपको अपने घर का ही नहीं पता है, कैसा चलेगा? आज शीनू नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर भी बात करेंगे। आपको पता है, लड़का जब शादी करता है, अगर लड़की को नहीं समझा, पूरी जिंदगी वो उसको समझाती रहती है, और ऐसा समझाती है कि वो पूरी जिंदगी कभी नहीं समझ पाता है। अब देवा क्यों हंस रहा है मेरे को नहीं पता। यू अंडरस्टैंड? जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं, अगर उसको नहीं समझे, निकाले जाओगे। जिस गाड़ी में आप सफर कर रहे, कहीं पहुंचना है, अगर उसको नहीं समझा, आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब मसीहत में आते हो, तो लिखा है कि सबसे पहले आपको मसीह समाज को ही समझना है। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि जिस मसीह समाज में आप आकर खुद को मसीह कहते हो, आपके आसपास में जो इनपुट होता है, इनपुट समझते हैं? हाँ, ये सीखो, वो सीखो, ये सीखो, वो सीखो। आप कहते हैं यस, आने दो, आने दो, आने दो। उसके चक्कर में अगर गलत चीज इनपुट हो गई, कई भैंस पानी में। तो जिसके चलते लिखा है रोमियो 16:17। अब एक साथ पढ़ सकते प्लीज? एक साथ पढ़े, 1 2 3 गो। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते, उन्हें धाड़ लिया करो और उनसे नजदीक रहो। सी, ये कैसी शिक्षा है पौलुस भाई? मसीह आपस में प्यार करे, वो भी बाइबल वाला, तू भी बाइबल वाला, ये भी चर्च वाला, तू भी चर्च वाला, वो भी यीशु वाला, तू भी यीशु वाला, वो भी अपने नाम के आगे मसीह रखता है, तू भी अपने नाम के आगे मसीह रखता है। आपस में भाई भाई हो, नफरत क्यों? पौलुस कहता है कि बाबा ये नफरत नहीं है, क्योंकि जो तू बाइबल वाले को मसीह समझ रहा है, वो लूसीफर का एजेंट है। ओ कर सकते हैं? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है नहीं?
अब इसको पढ़ो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तो 2000 से हम क्या कर रहे हैं? ओके, कुछ बात करते हैं, अगर आप लोग जवाब दे सकते हैं। सब लोग ठीक? ओके ब्रदर, आप खड़े हो जाओ। या आप खड़े हो जाओ। थैंक यू। आप कब से सुन रहे हैं मेरे को? सुमन, थोड़ा करना है, मेहनत करना। हाँ, एक सेकंड, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये लड़की को भी आपके पास कैमरा घुमाने दो, थोड़ा जूम कर सकती है? या थोड़ा ऐसा हाथ करो ब्रदर। क्या बात है, मैं इसी से बात कर रहा हूँ। ओके, कब से सुन रहे हैं? जोर से। 2020। क्या बात है। ये 2020 को अगर अभी तक काउंट करें 3 साल, ये 3 साल में आपको क्या सीखने मिला? आशीष कैसे पाते हैं उसके 5 पॉइंट्स। जोर से आमीन बोल दो, जोर से। अरे भैया कुछ तो बोलो। आशीष पाने के 5 पॉइंट सिखाए ना आपको मैंने। यही हो या कहीं और फिर मैंने आपको यह भी बताया कि दशमांश देने से आपको कितनी आशीष मिलेगी। जोर से मेरे भाई, जोर से। यहां तक पहुंच रहे हैं आवाज? नहीं? बाप रे, आपकी वाइफ आई है, आपके बच्चे आए हैं। सिस्टर, आप थोड़ा हेल्प करो। क्या ऐसा कुछ सिखाया है ब्रदर? सी उल्टा आपने क्या सीखा? अच्छा, आप में से आपका भी पता नहीं मेरे को, यहां कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने मुझसे आकर कहा कि जब पहली बार आपका फोटो देखा थंबनेल के साथ या आपका वीडियो देखा, ऐसा लगा कि ये मसीह है। पहला क्वेश्चन उठा, ये यीशु का है? दूसरा सवाल, एक काले कपड़े में पगड़ी पहन के राजस्थान में मैं वीडियो बनाया था, उसका प्रीच किया था, उनको लगा कि ये जादूगर है। काले कपड़े, लाल टोपी। अब वो टोपी का मैं क्या करूं, क्योंकि वहां के लोगों ने वेलकम किया था तो लाल टोपी पहना दी, और गलती से पहन के गया था काले कपड़े, कुर्ता, ऐसा लंबा कुर्ता, और बाल भी बड़े बड़े जैसे अभी तभी। बोला पक्का जादूगर है। उस औरत ने फिर देखा, उसको बाद में अफसोस, अरे यार नहीं यार, ये तो है ना अच्छा खासा बोलते। आप बैठ कैसे गए? यू अंडरस्टैंड? अरे तू, अच्छा आपका गलती नहीं, इस लड़की का गलती है। वापस घुमा। हद है साहब। आपको क्या सीखने मिला ये 3 साल में? और हाँ, ये लाइन जिसको अभी भाई साहब कह रहे हैं, खरी शिक्षा। ओके, दूसरा सवाल। थैंक यू। दूसरा सवाल बाकी से भी पूछ सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल यहीं पे खत्म कर देते हैं। दूसरा सवाल, मैंने आपको कब कहा कि आपको जब भी कोई तकलीफ आए डैनियल राज को फोन करो और वो आपके लिए प्रार्थना करे? ऐसा कब कहा? उल्टा आपको प्रभु के हाथ छोड़ दिया, राइट? मेरी तरफ कर। हाँ, कैसे सिखा रहे हैं हम आपको? वचन 18 के हिसाब से चिकनी चुपड़ी बातें सिखा रहे हैं या फिर प्रभु की बातें? सी, और आपको पता है कि जैसे ही हमने, सब लोग ठीक या बंद कर दे, जैसे ही हमने, मेरी तरफ देखिए, जैसे ही हमने सख्त बातें, कठोर बातें, कड़वी बातें जैसे ही सिखाना शुरू किया 3 साल में, हाँ वो बात अलग है कि काफ़ी लोग जुड़े, लेकिन जो पुराने थे वो सब टूटे, और ऐसे छूटे, ऐसे टूटे कि अभी तक नहीं, और पता नहीं कहाँ कहाँ लूटे। इसको कहते हैं, उनको दूर से देखकर ताड़ लो और उससे दूर रहो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के नहीं, अपने पेट के सेवक हैं। अब इसको पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 2, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। आप नहीं समझ रहे हो, इन सबको परखना होगा, इन सबको परखना होगा। इसकी बैटरी जा रही है। इन सबको परखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब हैं, कैथलिक्स हैं, मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, लुथरन हैं, एंग्लिकन हैं, प्रेस्बिटियन हैं, महिलाएं हैं, पता नहीं
3,000 से भी ज़्यादा डिनोमिनेशन है। तो जिसके चलते लिखा है कि चर्च डिनोमिनेशंस का नॉलेज होना ही चाहिए कि कौन क्या सिखा रहा है। हम ये सब नहीं सिखाते, चाइल्ड बैप्टिज्म, स्टैचू वर्शिप, फॉलोइंग सबात, हम ये सब नहीं सिखाते। बीच में मेरे को किसी ने पूछा, आप सैटरडे चर्च चलाते हैं, आप सेवेंथ डे वाले तो नहीं हैं? मैंने बोला नहीं रे बाबा, मेरे को यहाँ आना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर आने के लिए सैटरडे ऑनलाइन चलाता हूँ। वो बात अलग है कि मैं शुक्रवार को भी कर सकता हूँ, और जब शुक्रवार को करूँगा तो बोलेंगे आप वो हैं क्या? आगे आप समझदार हैं। उसके चक्कर में बोला भाई सैटरडे ठीक है, आपके वाले। यू अंडरस्टैंड? दूसरा, आइए इसको पढ़ते हैं। एक मसीह को सही बाइबल टीचर से ही सीखना होगा। क्या बात है, आप सही व्यक्ति से सीख रहे हैं सर। अब ये भाई सोच रहा होगा आज मेरे पीछे क्यों पड़ गए आप। आपको एक बात बता दूं, 4 तारीख को आप आए थे, 4 तारीख को आप आए थे नए गांव में। आपका दिया हुआ रुमाल अभी तक काम आ रहा है, इसलिए आप बार बार याद आ रहे हो। आपको सही टीचर मिला, और आपको अभी कहता हूं सबके सामने, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन आपको लगा कि ये कोट वाला गलत सिखा रहा है, उसी दिन छोड़ दो मुझे, या फिर आना बंद कर दो। ऐसे कौन बोलता है भाई? हम बोलते हैं, हम बोलते हैं। देखो, सबको डर है कि अगर ऐसे बोलेंगे तो चर्च खाली हो जाएगा। होने दो, वो भीड़ लेकर क्या करूं जो मुसीबत के टाइम पे काम ना आए। वो 2 काफी हैं जो मुसीबत के टाइम पे साथ दे। तो जिसके चलते सही टीचर होना जरूरी है। 2 तिमोथी 3:14, ये पढ़ते हैं। लिखा है, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने किन लोगों से सीखा था। किन लोगों से सीखा था, पढ़ लीजिए, किन लोगों से सीखा था। ये देखो, किन लोगों से सीखा था। इसका मतलब है कि मेरा सेकंड पॉइंट क्या है, आपको सही टीचर रखना होगा। तो आप किन लोगों से सीखते हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। प्रकाशित वाक्य 3, सोचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे। आपको अगर ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको पास्टर अजय दासर सही सिखा रहे हैं, अगर आपको आपके पास्टर अजय दासर जी सही सिखा रहे हैं, उनको पकड़ के रखो। वैसे ही अगर वो गलत सिखा रहे हैं तो टाटा बाय बाय नमस्ते। सब लोग ठीक? एक एग्जांपल दे दूं। अब क्योंकि यहाँ पे होटल वाले लोग भी बैठे हैं जिनको अच्छा खासा नॉलेज है खाने का, रेस्टोरेंट का, फूड डिपार्टमेंट का, मेरे को भी थोड़ा बहुत है उस टाइम पे। आपको जैसे ही पता चला कि ये होटल मेरा फेवरेट था, मैं यहाँ पर हमेशा खाने आता था, लेकिन आज इसने गड़बड़ किया है, क्या आप डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जाए या ना जाए? डिस्कस करते हैं, पक्का करते हैं। वैसे ही अगर आपको यहां से खाना सही ना मिले, डिस्कस करो, क्योंकि यहां सवाल आपके शरीर का नहीं है, क्योंकि यहां 19-20 हो गया, दूसरे 50 होटल है, लेकिन यहां आत्मा का सवाल है। गलतियों 6:6, आइए पढ़ते हैं। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में एक साथ, आगे का पढ़ना था आपको, सिखाने वाले को भागी करे। इसका मतलब क्या है, कैसे बोलूं, जो भाई साहब पीछे बैठे हैं ना, या कृष्णा के बगल में, आप ज्यादा समझोगे, क्योंकि आप जहां से आए हैं वहां की थोड़ी सी बात कर रहा हूं, बिना नाम लिए, है ना। या ध्यान से सुनो, लिखा है कि जो सिखाते हैं उसको भागी करो। तो कुछ लोगों ने इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे जाके ले लिया, बोला जो मैं आपका पास्टर हूं ना, आज मेरा बर्थडे है, बोला फिर गिफ्ट लाओ। लिखा है ना कि जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आज मेरा बर्थडे है, मेरे को गिफ्ट चाहिए, आज मेरा शादी का सालगिरह है। यहाँ पे सबका हाथ देखना चाहता हूँ अब जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद यहाँ कौन कौन है जो पिछले मेरे बर्थडे का अनाउंसमेंट याद रखा है। मैंने ये कहा था
कि आने वाला जो 4 तारीख है नए गांव में ऑफिस का इनॉग्रेशन है, आप में से हर कोई मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। थोड़ा जोर से बोल, उधर तक आवाज जाना चाहिए। मैंने ऐसा कहा था, बल्कि मैंने क्या कहा था कि कोई गिफ्ट ना लाए। सोच के देखिए, अगर मुझे गिफ्ट आते, जो मेरे हाथ में आपको घड़ी दिख रही है वो 4 तारीख का ही गिफ्ट है, जबकि मैंने मना किया था कि गिफ्ट नहीं चाहिए। गुजरात से एक बंदा आता है, नाम नहीं लूंगा, कहता है कि डैनियल भाई आपके लिए गिफ्ट लाए। मैंने बोला मैंने मना किया था। अब आप सोच के देखो, अगर मैं बोलता तो, अगर बोलता तो, यू अंडरस्टैंड। सिखाने वाले को भागी करो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना सब कुछ उसको देते बैठो। नो, कहता है कि उसको संगति में रखो। हाँ, अगर आप किसी सेवक को कुछ देते हैं अच्छी बात है, लेकिन सेवक खुद मांग के खा रहा है, ये गलत हो जाएगा। सब लोग ठीक है? और ऐसी टीचिंग मैं इसलिए देता हूं ताकि ये जो गंदगी है, ये जो कचरा है ना चर्च के अंदर से, ये जाना चाहिए। सब लोग ठीक? ओके, तीसरा नंबर आ गया, पॉइंट नंबर 3। एक साथ पढ़ते हैं। एक मसीह को एजुकेटेड होना पड़ेगा, जिसको कहते हैं इन साउंड डॉक्ट्रिन। तो जिसका अर्थ है, इसको एक बार रख लेते हैं, किनारे वाले मसीह। अगर आपको याद आ गया होगा, यीशु ने 4 प्रकार की बीज बोई थी, अगर किसी को याद है। नंबर 1 पथरीली, नंबर 2 किनारा, नंबर 3 झाड़ी, नंबर 4 अच्छी। याद आ गया? ये कौन है? अभी तो बताया, किनारे वाला। मत्ती 13:19, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो किनारे में बोया गया। ये वही है जो किनारे में बोया गया। सब लोग ठीक? जिसके चलते मैंने लिखा है कि किनारे वाले मसीह ना बने। आप किनारे वाले मसीह नहीं बन सकते। कुछ लोग चर्च आते हैं, पास्टर जी डैनियल भाई क्या प्रचार किया और मजा आ गया, अरे बाहर मेरे को मिलते, चले जाते। फिर अगले हफ्ते आते। अच्छा, बीच में कुछ लोग पूछते भी हैं, अगले हफ्ते आएंगे? बोला बिल्कुल आएंगे। अभी मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो सिस्टर को लगा कि मैं जा रहा हूँ। बोला अरे अरे मत जाओ, हम तो अभी आए हैं। मैं बोला गाड़ी पार्क करके वापस आ, है ना। और आप लोग आते हैं, मुझे सुनते हैं। कुछ बच्चे आए थे लास्ट संडे, बोलो क्या प्रीच किया और मजा आ गया। सब अच्छा है, सब ठीक है, तारीफ करो। इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं बाहर खड़ा हूं, बोला इसको मिलो ही नहीं सीधा जाओ, ये वाला नहीं बोला मैं। मेरा मतलब ये है, आप सुनते हैं। अभी नाम भूल गया मैं, ब्लैक टी शर्ट तूने पहना रे, सुनीता। हाँ, तेरा वाला देख किधर है। बंदा जब से बाहर है अभी तक नहीं आया। अब किसका फोन है क्या है मुझे नहीं पता, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको बाद में समझा देना। कुछ लोग चर्च में आते हैं, बोला क्या करें, बोला टाइम पास नहीं हो रहा, बोला चलो एक कोट वाला आता है, जाके सुनते हैं उसको, तो वो चक्कर में आप आ जाते हैं। इसको कहते हैं किनारे वाला। और कुछ लोग आते हैं, बोला बड़ा अच्छा लगता है, अपना देवा जो है एयर कंडीशन स्टार्ट कर देता है, बड़ा अच्छा लगता है, 2 घंटे का तो बात है, जाके बैठो आराम से। यू अंडरस्टैंड? अभी भी टेक ऑफ है, अभी भी टेक ऑफ है। नहीं कोई बात नहीं, रोटी का कमाल है। यू अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं किनारे वाले मसीह। और जो किनारे वाले होते हैं, आपको नहीं, जो किनारे वाले मसीह होते हैं, तो दूसरे शब्दों में ना बने, आपको पूरी बाइबल का ज्ञान होना ही चाहिए। दूसरा, टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया नहीं? दिक्कत क्या है पता है, जहां बजनी चाहिए वहां नहीं बजाते। रीना, एक किनारे वाले मसीह ना बने, आपको पूरी बाइबल का ज्ञान होना ही चाहिए, विशेष करके कुछ इस टॉपिक्स पर, जैसे कि हु इज ट्रू गॉड एंड व्हाई। इसको रिकॉर्ड करूंगा और इसको एडिट भी करवाऊंगा। यूट्यूब पर कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ, हाँ सब नहीं,
कुछ मुस्लिम्स हैं जो खुद को अपने अपने फील्ड के सो कॉल्ड स्कॉलर्स मानते हैं, खुद को मानते हैं। उनको अपनी किताब कितनी समझ में आती है मुझे नहीं पता, और अगर हम उनकी किताब में घुसे और वहाँ से निकाल के बताएं और सवाल करें तो भैया तुम्हारी हालत होगी, वो बात अलग है। लेकिन तुम हमारी किताब में घुसते हो और हमारी किताब से सवाल उठाते हो और सबसे पहले 2-3 में से ये पूछते हो कि जीसस ने कब खुद कहा कि मैं गॉड हूँ और मेरी वर्शिप करो, नंबर 1। दूसरा, जीसस मरे, जीसस जी उठे, तो जीसस ने खुद कब कहा कि मैं जिंदा हो गया? वाह बेटा। तो तुम्हारे हिसाब से बाइबल लिखी जाएगी। बाइबल तुम्हारे हिसाब से नहीं लिखी जा सकती और ना ही लिखी गई है। तो सबसे पहले इनको भी बता दूं कि तुम अपने तरीके का चश्मा डालकर बाइबल मत पढ़ो। जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, सीधी बात है। और जितना लिखा है पहले उसको समझो। जो चीज़ नहीं लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा है कि तुम जैसे लोगों के दिमाग में कभी नहीं आएगी। एक विचित्र प्राणी है, अब निकला है तो बोल देता हूं। एक विचित्र प्राणी है, यूट्यूब पे कहता है कि जब परमेश्वर को पता था कि आदम गलती करने वाला तो पेड़ लगाया ही क्यों? वाह बेटा, तू जब पैदा हो रहा था, ये वाली बात हो गई कि जब तू पैदा हो रहा था तो माँ को पूछ रहा था मुझे यहां क्यों इस हॉस्पिटल में पैदा किया? चुपचाप पैदा हो, जहां तुझे पैदा कर रहे हैं चुपचाप पैदा हो। और पैदा होने के बाद में तुझे उल्टा शुक्र मनाना है कि भाई मैं दुनिया में आया हूँ। ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों? हम इतने बड़े हो गए कि बाप से सवाल पूछें? सबको पूछ रहा हूँ, नहीं पूछ सकते ना? तो जितनी लिखी है पहले उसको समझो, जो नहीं लिखा है उसको कहाँ समझ रहे हो? आएंगे 15 तारीख में इसके ऊपर भी अगर किसी ने सवाल किया तो। कुछ टॉपिक्स ये जिसको आपको खुद एजुकेट करना है, हु इज ट्रू गॉड एंड व्हाई। दूसरा है व्हाई द सैल्वेशन इज ओनली बाय जीसस, यीशु के द्वारा ही सुसमाचार या उद्धार क्यों? द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। इज दैट राइट? यहां कौन है जो पहली बार आया? फर्स्ट टाइम? अच्छा, फर्स्ट टाइम भाई साहब, फर्स्ट टाइम? हाँ, एक बार खड़े हो जाओ, जल्दी काम पे लगो। अच्छा, दोनों खड़े हो गए। आप पहले ताली बजा दो। आप बैठो सिस्टर। अच्छा भाई साहब जो दाढ़ी वाले हैं, आपसे एक सवाल, आपका शुभ नाम? आपका नाम? आप बैठ जाओ, आपका नाम? अच्छा, प्रीतम जी, ओके। आप बैठो भैया। अच्छा, आप खड़े होते तो बैठते नहीं हो, शुक्र है बैठ गए आप। अल्ले, ये भाई भी बैठ गए। भैया आपको नहीं बोले बैठने के लिए, क्या चल रहा है? प्रीतम जी खड़े हो जाओ। ओके प्रीतम जी, ऐसे ही पूछ रहा हूं, आपके दिल में जो आए बोल देना। मुझे देखकर आपको क्या लगता है कि मेरी पढ़ाई कितनी होगी? वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बट आपको क्या लगता है कि मेरी पढ़ाई कितनी होगी? समझा उनको कि मेरी पढ़ाई कितनी होगी? मेरी पढ़ाई, मैं कितना पढ़ा हो सकता हूं? अरे वाह, क्या बात है। भाई साहब को हम चाय पिलाएंगे आप ही के पैसे से। बैठिए। बैठिए भैया। ग्रेजुएशन में कितने होते हैं? 15+। क्या बात, 15+। देखिए भाई साहब, जिसको ग्रेजुएशन में कितने नंबर होते हैं वो नहीं पता है, और आपने जो मुझे सर्टिफिकेट दिया है, वाह। मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं भाई साहब, 5वीं क्लास 3 बार फेल। अब आपको कितना बड़ा झटका लगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई सब लोग ठीक, या मेरे पास टाइम है, चिंता मत करो, ठीक है ना? और घड़ी को घड़ी घड़ी आप नहीं देखेंगे, घड़ी को घड़ी घड़ी मैं देखूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये टॉपिक क्यों निकाला। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, पहली बात। नहीं, आप नहीं समझे, किताबें नहीं, बाइबल। मैं बाइबल को बहुत पढ़ता हूं, नंबर 1। दूसरा, मेडिटेट करता हूं। मेडिटेट, अध्ययन नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूं याद रखने की स्क्रिप्चर्स को।
ओके। और जैसे आप हैं ना दुनिया में, वैसे मैं भी हूँ। जैसे आप पैदा हुए ना, मैं भी वैसे ही हुआ हूँ। मैं अलग से नहीं आया हूँ। बस फर्क इतना है कि मैंने चीज़ों को समझा। मराठी में क्या कहते, जो शिकेल तो टिकेल। इधर मराठी कोई नहीं है। जो शिकेल तो टिकेल, मतलब जो सीखेगा वो टिकेगा, और जो नहीं सीखेगा वो डिगेगा। डिग, आपको सीखना जरूरी है। मेरा पॉइंट क्या है, एजुकेट हो जाओ। यहां तक ठीक है? तो जिसके चलते आप कहते हैं कि वचन को ठीक से इस्तेमाल करना। जो सीखता है, बाप रे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। जो सीखता है ना बाइबल को, वो ठीक से बैलेंस कर पाता है। जो पीतल का सांप है, वो पीतल का सांप को कहां रखना है वो जानता है। नहीं तो जो नहीं सीखेगा वो पीतल के सांप को ही ऊंचा उठाएगा। आगे आप समझदार हैं। चौथी बात, यहां तक ठीक लिखा है कि 21वीं सदी के एक मसीह को यह समझना होगा कि टेम्पटेशंस पीक पर है। शैतान 24 घंटे, लिखा है 24/7 अपनी पूरी कोशिश में है। तो टेम्पटेशन जिसको कहते हैं परीक्षा, प्रलोभन, पीक पर है। सबसे पहला लाइन पढ़ो, लस्ट का टेम्पटेशन पीक पर है। एक वक्त था, मैं कल बता रहा था, एक वक्त था सेंसर बोर्ड वाले, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड और क्या है, मदद करो, इन सब के ऊपर सेंसर बोर्ड बैठती थी। बोला किसको ए देना है, किसको यू देना है, किसको क्या देना है, वो तय करती थी। और जैसे वो जो ऊपर वाला शब्द है लस्ट, जैसे ही उसमें कुछ ऐसे कंटेन होते थे तो उनको लगता था कि इसको बैंड करो या इसको पास मत करो। आज मुसीबत ये है कि कंटेन को तो छोड़ो, पिक्चर का नाम ही लस्ट है। अब बताओ आप क्या चल रहा है फिर दुनिया में। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि यहां पर सब टाइप के लोग हैं, यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, सब टाइप के लोग हैं। इसलिए थोड़ा सा शब्द को कंट्रोल कर रहा हूं, ठीक है ना। बट आप अगर इसको समझोगे कि लस्ट किस लेवल के पीक पर है, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। जब सड़क पे निकलते हो तो चारों तरफ ये पड़ा हुआ है, यस और नो, इसकी बैटरी गई, ये पड़ा हुआ है, यस और नो। आप देखते हो यही मिलेगा, क्या सुनते हो यही मिलेगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चारों तरफ आपको यही मिलेगा। इज दैट राइट? अभी कुछ 10-15 दिन से मैं जा रहा हूं स्कूल बच्चे को लाने के लिए। नहीं तो भाई साहब बोलेंगे यार ग्रेजुएशन अभी पूरा कर रहा है ये आदमी सफेद कोट वाला। यू विल नॉट बिलीव रे बाबा, मेरे को नतानियल का डर लगता है कि बंदा सीख क्या रहा होगा वहां पर, आया नहीं, अच्छा हो गया। मतलब छोटे छोटे लड़का लड़कियां ऐसे निकल रहे हैं, और लड़के, छोटे छोटे लड़के कोई नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे लड़के 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के लड़के जब बाहर निकल रहे हैं, ओ हो ऐसी इंग्लिश बात कर रहे थे वो लोग। आप इंग्लिश समझ गए? अरे बाप रे, पूरे परिवार को याद कर रहे थे वो लोग, पूरे फैमिली को। अपना शैलेश, सॉरी साहिल, तू समझ रहा होगा, पूरे माँ बाप को याद कर रहे थे। और अगर बीच में कोई आ गया, अच्छा आपको पता है ना, स्कूल का दूसरा स्कूल का दोस्त, उसके साथ अगर कुछ आगा, वो आगे जा रहा है, फिर उसको भी वो इंग्लिश में बात कर रहा है, डा 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 डा। मैं बोला यार, फिर मैं अपने वाले को ढूंढ रहा था, मैं बोला ये कैसे निकलेगा बाहर पता नहीं। तो जो जिसके साथ वो निकलता है वो अच्छा है बेचारा। मैं बोला अभी तक तो संभाल के रखना पड़ेगा, चारों तरफ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यस और नो? वक्त की कमी है, दिमाग में कुछ आ रहा है। आप आराम से बैठ के टेलीविज़न देख सकते हैं आज की तारीख में, सब लोग सपोर्ट करो। आराम से बैठ के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका नाम क्या है? अक्षय कुमार। अगर सुन रहा होगा तो सुन ले भाई। 90s में आप जानते होंगे सर जो थोड़ा बहुत, 90s में बंदा जब आता था तो पिक्चर के पहले वो आता था फूंकते हुए, वो खुद फूंकते हुए आता था,
और उसकी ऐड भी करता था, ये पियो। अब उसको वही बंदा, उसका ऐड आता है, सिगरेट पियोगे तो तेरे को ये बीमारी, गुटखा खाएगा तो तेरे को ये बीमारी। पब्लिक पूछ रही भाई तू वही है, तब ऐसा था अब ऐसा है, हम क्या सुने। सोच के देखिए 90s वाला क्या कर रहा होगा। यू अंडरस्टैंड? 90s में ये था धीरज, नहीं तो ये बाहर मेरे को मिलेगा। बोला 90s में होते थे। लास्ट टाइम पूछा था उसने मेरे को। विचित्र है यार। यू अंडरस्टैंड? नहीं तू विचित्र नहीं, चीजें विचित्र है वो मैं बोल रहा हूं। नहीं तो बोलेगा कि बाप के सामने मेरे को लस्ट चारों तरफ है। अब इसको देखो साहब, एंगर, गुस्सा। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लूंगा। सब लोग ठीक है? और मैं चाहता हूं कि सब अपना हाथ उठाकर बताएंगे। पहला सुन लो, पहला सुन लो। यहां कौन कौन है जो सहमत है? भाई साहब, प्रीतम जी आप भी साथ दीजिएगा। यहां कौन कौन है? कृष्णा तू भी साथ दे, ठीक है? यहां कौन कौन है जो सहमत है कि गुस्सा तब के मामले में आज गुस्सा कुछ अलग ही लेवल पे है? ऐसे आ रहा है गुस्सा आजकल। आप सड़क पे चल रहे हैं, आप किसी ने धक्का मारा या उसने आपको धक्का मारा या आपसे बाय मिस्टेक धक्का हो गया, उसके बाद जो आपकी हालत करता है वो बंदा, नहीं मैं नहीं जा सकता। अब सुनो, जब घर से निकलो, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जब घर से निकलो तो माइंड को तैयार करके निकलो कि मैं सड़क पे जा रहा हूं। ओके कैंसल। आप खुद को जानते हैं, जल्दी आओ। आप खुद को जानते हैं, आपका अपना लिमिट आपको पता है, आपको सामने वाले का पता है, वो आपक हो सकता है। तो जब निकलो, आपके पास गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, नहीं तो आपका खुद का 11 नंबर, मतलब 2 पैर, और आप चल के जा रहे हैं और आप किससे भिड़ गए, मतलब टक्कर लग गई, तो वहीं पे उसको बोला सॉरी हाँ भाई साहब। वो पलट कर बोलने से पहले उसका आधा गुस्सा तो देख के नहीं चल सकता, क्या इतने में खत्म हो जाएगा। अगर आपने सॉरी नहीं बोला, उसके बाद जो वो अपना इंग्लिश शुरू करेगा, और आपको पता है जिस लेवल पे वो जा सकता है, गंदगी के मामले में आप नहीं जा सकते। तो बेहतर क्या है? सॉरी हाँ भाई साहब, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम देख के जा। हाँ हाँ जाता। जबकि गलती उसकी है। कल की बात बता देता हूं, लगे हाथ। हम आ रहे थे नए गांव से, कल शूटिंग खत्म करके घर पे, कुछ 12 बज रहा था रात का। नतानियल भाई साहब, उसने मम्मी को फ़ोन लगाया, बात करते करते फ़ोन मेरी तरफ कर दिया, ऐसा स्पीकर। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्पीकर इधर है, और मैं मारिया से बात कर रहा हूँ। जब तुम लोगों का मीटिंग ख़त्म हुआ था कल, मैडम आ रही थी, टैक्सी में थी, पता नहीं कहाँ थी। हाँ मैंने सिर्फ इतना बोला, हाँ पहुँच रहा हूँ। इतने में पुलिस वाला आ गया, गाड़ी बाजू में लगा। मैंने उसको बोला भाई मेरी मिस्टेक क्या है? पिया हुआ था, मेरी मिस्टेक क्या है? बोला फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैंने बोला सर, उसकी भाषा में, उसको जो समझ आए। मैं बोला चर्च का फादर हूँ, फादर समझते ना? हाँ। अब इसके ऊपर वीडियो मत बनाया करो। बोला मैं चर्च का फादर हूँ। मेरे को कभी कभी क्या फील होता है मालूम है, सेलिब्रिटी टाइप वाला। बोला कुछ भी गलत बोल दिया, बनाओ इसके ऊपर वीडियो, मेरे कंधे पे रख के तुम लोग पैसे कमा रहे हो। एनीवे, मैंने उसको बोला भाई मैं चर्च का फादर हूँ, मतलब हाँ। बोला हाँ तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। मैं बोला सर मैंने फ़ोन नहीं पकड़ा। नतानियल बोल रहा है पापा ने फ़ोन नहीं पकड़ा। काहे का सुन रहा हो? आगे जाके फ़ोटो खींचा उसने गाड़ी का। बोला 4,000 रुपये का फाइन आएगा आपको। एक झटके में मैंने जैसे ही सलोमी के पास आकर बोला, सलोमी के मुंह से सबसे पहला निकला आपने पुलिस वाले के साथ आर्गुमेंट नहीं करना था। मैंने बोला वाह। मैंने उसको घर पे आके समझाया मैंने आर्गुमेंट नहीं किया, और आपको पता है मैंने सच में आर्गुमेंट नहीं किया। पूछो उसका फायदा क्या हुआ? हम कल से लेके अभी शाम तक ढूंढ रहे हैं कि वो 4,000 रुपये का फाइन गया किधर, क्योंकि पुलिस वाले ने 4,000 का फाइन नहीं लगाया। और वो इसने नहीं लगाया क्योंकि मैंने उसके साथ आर्गुमेंट नहीं किया। अब सोच के देखो, अगर मैं मुंबई के स्टाइल में बाबू टाइप वाला, तेरी हिम्मत कैसी है, पी के बात कर रहा है, तेरी वीडियो बनाता हूं, खत्म। 4,000 का 8,000 हो जाता। सब लोग ठीक?
रिक्वेस्ट है कि गुस्सा आज पीक पर है, आप खुद को संभाल के चलो। मैंने पिछली बार कृष्णा को और शॉन को खड़ा किया था, आप कैलकुलेट करो कि आपको जीना कैसा है, क्योंकि गुस्सा सड़क पर है, गुस्सा घर पर है, गुस्सा पड़ोसी पर है, गुस्सा कहीं से भी आ सकता है। क्या करूं? अभी मैं बीच में जा रहा था, सुबह सुबह समझ में आ गया, अपने गली से एक औरत निकली बच्चे के साथ में, और ऐसी स्पीड में भाग रही थी। मैं नथानियल को स्कूल छोड़ के आ रहा था, ऐसी स्पीड में जा रही थी, मैंने उसको दूर से इशारा किया, रुको, मेरे को पास होने दो, रुकने का टाइम नहीं है। मैं बोला रुकने का टाइम नहीं तो क्या सीधा चली जाएगी तो अंदर? मैं आगे जाके सोचा अगर गाड़ी आ रही तो उसको भी बोलेगा रुक रहे, तेरे को तू रुक उधर, मेरे को रुकने का टाइम नहीं है। अरे भाई थोड़ा जल्दी निकलो। आपको नहीं पता है कैसे कैसे टाइप के लोग मिलते हैं सड़क पे। थोड़ा टाइम लगेगा शायद, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और बुलाओ। आपको ट्रेन में, थैंक यू निमा का, आप हंस रही है। अच्छा मेरे को शुरू से करना था फिर। आपको पता है ट्रेन में क्या होता है? आप सीट ढूंढते हैं, सीट मतलब एक तो होता है, मैं बहुत पहले जाता था इसलिए पता है, टोटल सीट होती है 3, मैंने 4 ऐसा कि हाँ 3, लेकिन टोटल सीट होती है 3 कंफर्टेबल बैठने के हिसाब से। लेकिन आपको पता है जब ट्रेन रश हो जाता है, एक बंदा आता है, थोड़ा सा रखना, फिर वो ऐसा, आप समझ गए, आधा बैठता है, और उसके ऊपर अगर सीट नहीं मिला, जो उसके पास झगड़ा होता है। आपको पता है अगर कोई सीट मांगे तो चुपचाप दे दो, नहीं तो आपकी सीट खतरे में है। लगता है ऊपर से गया, आप नहीं समझे। मैं फिर कह रहा हूं, सड़क पे निकलते हो पहले से तैयारी करके निकलो। कौन कैसा है नहीं बता सकते। प्राइड पीक पर है, लेजीनेस पीक पर है, वर्ल्डली लाइफ पीक पर है। इन सब का टेम्पटेशन किसको है? 21वीं सदी के मसीह को। सोच के देखिए आप। अब पूछ ही लेता हूं, मसीह बनना आसान है? यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु को बहुत प्यार करूंगा। यीशु बोलता है वेरी गुड बेटा, पहला होश में आ। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ तो जाते हैं, वो कहते हैं ना ऐसे तैसे झड़ा मतलब चढ़ा, ऐसे कैसे तैसे चढ़ा पेड़ पे, अब पूछ रहा उतरेगा कैसे। समझा कि ऊपर से गया, चढ़ तो गया कृष्णा, अब उतरेगा कैसे। कुछ लोग आते हैं प्रभु में, कहते हैं प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, कुछ दिनों के बाद अगर उसने कैलकुलेट नहीं किया, ठंडा हो जाता है। बाप रे क्या हो रहा है, पतंग कब उड़ती है? बाप रे गलत सवाल, इसको पतंग उड़ाना सिखाओ या इसको बताओ। मैं फिर, किसने कहा हवा? बिना हवा के पतंग नहीं उड़ती। तू ढील कितना भी दे कभी पतंग नहीं उड़ेगी। डेबू साहब एक बार दिखा दो। मैं फिर पूछ रहा, पतंग कब उड़ती है? अगर पतंग को हवा ना लगे तो। आपको पता है कुछ पतंग ऐसी उड़ती है सीधा रॉकेट की तरह, क्योंकि हवा तेज होती है। ऊपर जाने के बाद में फिर वो जो नीचे रस्सी पकड़ के खड़ा रहता है ना, वो स्ट्रगल करता है, नीचे क्यों आ रहा है, नीचे। पतंग ऊपर से बोला हवा ला, हवा ला। आप नहीं समझे अभी भी। कुछ लोग हवा की तरह है, एकदम सीधा जाते हैं, जैसे ही हवा खत्म, पतंग मत बनो। कैसा लगा? 5वीं बात, इसको कहते हैं 2 लास्ट और है। एनीवे आइए पढ़ते हैं 5वां। 21वीं सदी के एक मसीह को सताव के लिए तैयार होना होगा। आपको सताव कहीं से भी आ, इसको पढ़ लो। चेलों के मन को स्थिर करते रहे, ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। सताव आ सकता है, ऑफकोर्स आ सकता है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही है। मणिपुर का किस्सा पता है आपको? या यहाँ पे भी कभी भी आ सकता है ऐसी बातें, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसे आ सकता है। आपको सताया जा सकता है। कुछ लोग कॉल करते हैं मेरे को, बोला डैनियल भाई हम मसीह में हैं, सच बता रहा हूँ, हम मसीह में हैं, मेरा पड़ोसी मेरे को सता रहा है, मेरे घर के लोग। 1 बार सुन सकता हूँ, 2 बार सुन सकता हूँ, 3 बार सुन सकता हूँ। अगर वही बंदा बार बार पूछे तो मेरे पास में एक ही जवाब है, एक काम कर प्रभु को छोड़ दे। दूसरा क्या बोल सकते हैं? जिस दिन आप यीशु को एक्सेप्ट करते हो, आपका सताव शुरू। सेकंड लास्ट, 21वीं सदी के एक मसीह को हर हालात में जीना सीखना होगा। अमीर हो या गरीब हो, ये मेरा बहुत
मतलब फेवरेट पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं। आइए पढ़ते हैं पहला तिमोथी 6 का 7 और 11, 7 से 11 लिखा है, क्योंकि ना हम तो जगत में कुछ लाए हैं। मैं जब भी इस लाइन को पढ़ता हूं ना तो मेरे को कुछ बाबा टाइप के लोग याद आ जाते हैं। ना हम जगत में कुछ लाए हैं, ना कुछ ले जा सकते, खाली आए थे। अब ये वहां से चोरी किया है मेरे को नहीं पता। तो पौलुस कहता है कि हम ना तो लाए हैं ना ले जा सकते। इज दैट राइट? धर्मेंद्र, पता होगा आपको धर्मेंद्र, मालूम है ना? हाँ, वो कभी कभी वीडियो बनाता है, फेसबुक पे डालते रहता है, मैं यहाँ हूँ, मैं फार्म हाउस में हूँ, मैं आज खेत में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ। करोड़ों का पैसा या प्रॉपर्टी जमा करके रखा है और ऊपर से वो कहता है पता नहीं कब तक जिंदा हूँ, लेकिन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, खुश रहो खुश रहो। आपको पता है वो जभी भी, जो कि पता नहीं कभी भी, लेकिन जभी भी इस दुनिया से रुखसत होगा वो अपने साथ सारी प्रॉपर्टी लेके जाएगा। जोर से राइट प्रीतम साहब? नहीं लेके जा सकता। सोच के देखिए, वो 5 करोड़पति जो टाइटैनिक छोटे से डब्बे में गए थे, करोड़पति, 2 करोड़ का एक टिकट 2 करोड़ का एक टिकट, फिनिश। वो छोटा सा डब्बा ब्लास्ट हुआ, चिथड़े, उसको इकट्ठा करके लाया गया, डेड बॉडी, यहां तक सुनने में आया। आपका एक भी पैसा आपके साथ वापस नहीं जाएगा। तो जिसके पास है वो भी लेके नहीं जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो लेके क्या जाएगा? वाह! तो सोच के देखो, दोनों एक साथ गए ऊपर। जिसके पास सब कुछ था छोड़ के जा रहा, वो कितना दुखी होगा यार, सब कुछ छोड़ के जा रहा हो। ये जो कुछ नहीं है जिसके पास में वो जा रहा है, बोला यार अच्छा हो गया, मैंने तो कुछ जमा ही नहीं किया था। तो टेंशन किस बात का है? आपके पास में 4 वक्त की रोटी है, प्रेज गॉड, सर पे छत है, प्रेज गॉड, पढ़ो। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, टाइम साथ नहीं दे रहा। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत ही व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में। लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से जोर से भाग। जरा बोल सकते हैं, भाग। लिखा है, इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। वाह, कैसा लग रहा है? आपके पास में बंगला है, प्रेज गॉड। आपके पास में 1 BHK है, प्रेज गॉड। आपके पास में झोपड़ा है, प्रेज गॉड। आपके पास में भाड़े का घर है, प्रेज गॉड। आपके पास में रोटी है 4 वक्त की, निम्मा जी, प्रेज गॉड। और अगर नहीं है तो भी प्रेज गॉड। यू अंडरस्टैंड? सबसे नहीं अलग आना पड़ेगा। वो व्यक्ति कौन है? नहीं, इसको भी अलग बोलना पड़ेगा। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि कैसे बोलूं, क्योंकि मुझे उसको रखना है। वो सबसे, मैं खुद ही बोल देता हूं, वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है। ध्यान से सुन लो और रिस्पॉन्स चाहिए। वो व्यक्ति सबसे बड़ा अमीर है जिसको सर तकिया पे पड़ते ही नींद आ जाए। नहीं, जिसका सर तकिया पे पड़ते ही नींद आ जाए। आप नहीं समझे अभी भी, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिसको रात को नींद नहीं आती। और आपको बताऊं क्यों नहीं आती? बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को सर पे नहीं, तकिया पे जैसे सर पड़ा या सर हटाओ यार, बच्चे सीधा सो जाते हैं। मैं कभी कभी नथानियल को देखता हूं, बोला पापा आपके साथ जागूंगा। धीरज तू भी करा होगा ऐसा, आज आपके साथ जागूंगा। थोड़ा देर खेलता है, टपाक। फिर मैं सोचता हूं मेरा नींद खराब करके तू सो रहा है सुकून से। और फिर जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में सब घूमता है, अगला मीटिंग, कल का मीटिंग, ये वाला वो, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, वो सब घूमता है। फिर दिमाग खराब, फिर नींद नहीं आती। यू अंडरस्टैंड? इसलिए किसी चीज की चिंता, सबसे बड़ा अमीर आदमी वो है, अब बोल दो जल्दी से, जिसको जल्दी से नींद आ जाए। अभी नहीं सोना प्लीज,
ये रहा सातवां। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे खत्म हो गया बाबा। नहीं, सच में खत्म हो गया। 21वीं सदी का एक मसीह को होशियार होना होगा। आइए पढ़ते हैं मत्ती 10:16, एक साथ पढ़िए प्लीज। लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई ओके, यीशु क्या सिखा रहा है? चतुर। यीशु क्या सिखा रहा है? होशियार। यीशु क्या सिखा रहा है? कन्निंग, बुद्धिमान। और तुमको इस दुनिया में जीते वक्त में होशियार होना है। आसपास क्या है क्या नहीं है ना। क्यों? इसको पढ़ो। क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक वाइजर, अधिक चतुर। ऐसा क्यों? और ये किसके स्टेटमेंट है? यीशु के। तो जो संसार के लोग हैं वो आपसे ज्यादा चतुर है। यू अंडरस्टैंड? हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन द एंड डेज। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, जिसके चलते हमको एकांत में बैठकर सोचना होगा कि दुनिया कहाँ जा रही है। बाहर का समाज, अंदर का समाज, दोनों को समझना होगा। इज दैट राइट? सब खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड।